विधान परिषद चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उन नतीजों को एक एक कर हम एक एक सीट से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार एक एक सीट पर क्या नतीजे हैं। समाजवादी पार्टी कई सारी सीटों पर, लगभग सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल की हवा निकल चुकी है और लगभग ज्यादातर सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर भी है, और बड़ी खबर यह है कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने नया इतिहास रच दिया। और झांसी ललितपुर से भी बड़ी खबर है, भाजपा प्रत्याशी रमा निरंजन ने जीत दर्ज की है। तो एक और सीट का परिणाम सामने आ गया। सपा प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह को 672 वोट से हरा दिया। तो झांसी ललितपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी रमा निरंजन ने जीत दर्ज कर ली है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, झांसी ललितपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है। भाजपा प्रत्याशी रमा निरंजन ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सपा प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह को 672 वोटों से हराया है। ये बड़ी जानकारी झांसी ललितपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमा निरंजन ने जीत दर्ज कर ली है। तो देखिए, श्याम सुंदर सिंह सपा प्रत्याशी से 672 वोटों से हारे हैं। तो एक और सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। और जिस तरीके से लगातार इतिहास बन रहा है, बहुमत मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद में, और ऐसे में एक सीट और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है। बिल्कुल, अब ये देखिए, जीत की अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बस्ती, रायबरेली, वाराणसी और बहराइच की तस्वीरें हैं, जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और उसके बाद अलग अलग जगह से जश्न की तस्वीरें आ रही है। बहराइच की आप तस्वीर देख सकते हैं, किस तरीके से ढोल नगाड़े वहां पर बजाए जा रहे हैं। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, यानी कि जो MLC बन चुके हैं या बनेंगे, उनको भी माला पहनाई जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है और लगभग इसी तरीके की तस्वीरें हर तरफ से सामने आ रही है। बिल्कुल, और 4 तस्वीरें और हैं। देखिए, भाजपा प्रत्याशी ने जिस तरीके से जौनपुर में जीत दर्ज की, लखनऊ उन्नाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं विक्रांत सिंह रिशु चुनाव जीते हैं निर्दलीय प्रत्याशी, और भाजपा प्रत्याशी ने जिस तरीके से जीत दर्ज की मेरठ, गाजियाबाद। एबीपी गंगा से बात करते हुए वो भावुक भी हो गए कि जिस तरीके से जनता ने उनका समर्थन दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत करत को तो आगे बढ़ाए, साथ ही पिता का सपना पूरा किया है जिनको वो देख नहीं पाए। और इन सब के बीच देखिए, लगातार जीत के जश्न की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। और ये भी 4 तस्वीरें हैं जिसमें 3 भाजपा के प्रत्याशी हैं और एक निर्दलीय है। देखिए, गुलाल भी उड़ रहे हैं। तो इतिहास एक नया बना है और उस इतिहास के बीच अब अलग अलग जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी। बिल्कुल, लगातार अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे जीत के बाद अपना जश्न मना रहे हैं और कहीं पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनकी जीत हो गई है, वहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह से लगभग एक ही जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और सीधे रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश, जिस तरीके से लगातार जश्न का माहौल है, इन सब के बीच भाजपा ने इतिहास रचा। यूपी विधान परिषद में स्पष्ट बहुमत, राज्यसभा में बहुमत, हर जगह बहुमत। और वही सवाल जो आप भाजपा के नेताओं से कर रहे थे, मेरा सवाल आपसे है कि इन सब के बीच विपक्ष की भूमिका बचेगी क्या? विपक्ष अभी भी जागने को तैयार है या नहीं? देखिए, विपक्ष की भूमिका बचेगी नहीं बचेगी, उसका जो कर्म होगा, कुकर्म होगा, उसका खामियाजा विपक्ष को भोगना पड़ेगा। ये तो लहर चल रही है मोदी के पराक्रम की, योगी के पराक्रम की और स्वतंत्र देव के पराक्रम की, सुनील बंसल के पराक्रम की, जेपी नड्डा, अमित शाह की रणनीति की। और ऐसे में विपक्ष क्या करेगा? अगर आप बॉलिंग अच्छा कर रहे हो अवधेश, और मैं बैटिंग एकदम बहुत बेकार तरीके से कर रहा हूं और एकदम ठस बैटिंग कर रहा हूं, तो इसमें आपका दोष क्या है? अगर बॉलर शानदार है, कपिल देव है वर्ल्ड कप विजेता, अगर वो फेंक रहा है और सामना नहीं कर पा रहे हो, तो मैं क्या करूं भाई? तो भारतीय जनता पार्टी का ये भाग्य है, सौभाग्य है कि इस समय उसका जो नेतृत्व है वो बिल्कुल परम पराक्रमी और भी है कि जिस तरीके से विधान परिषद में बहुमत तक पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी, तो क्या माने कि जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे और प्रधानमंत्री ने उसी दिन 2024 का लक्ष्य दे दिया था, उस लक्ष्य की तरफ पहला कदम भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता से बढ़ा दिया है और प्रधानमंत्री को ये बता दिया है कि आपने जो कहा था हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उनके सर्वोच्च कमांडर हैं, सबसे
सबसे बड़े नेता हैं, उनकी कही हुई बात ब्रह्मवाक्य है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। उनके प्रति अगाध आस्था रखते हैं योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव, भारतीय जनता पार्टी के पूरे राष्ट्र की इकाई जेपी नड्डा, अमित शाह उनके प्रति भक्ति का भाव रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो मुकाम पहुंचाया है, अपने नेतृत्व से जो मुकाम पहुंचाया हो, चुनाव चाहे बंगाल का हो, चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चुनाव राजस्थान का हो, कन्याकुमारी का हो, कहीं का भी हो, एक नाम जरूर होता है, योगी के साथ मोदी हो, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, मोदी रहेंगे केंद्र में। सबका जो डीएनए है, असली जो नाल है, गर्भनाल है, वो है मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता। और इसमें कोई इनकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च कमांडर के प्रति आस्था सभी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं अपनी मां मानता हूं, तो मां की सेवा करना सबका कर्तव्य बनता है। और मां के भाव से जिस तरीके से पार्टी की सेवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं की उपज है, ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मेहनत है। देवतुल्य कार्यकर्ताओं जिस तरीके से भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जी हां, देवतुल्य कार्यकर्ता मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि अभी भी मैं राजनीतिक रूप से 20 साल से ज्यादा लगभग कवर करते हो गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए, और ऐसे कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है। उन्हें बहुत फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए, उन्हें बहुत बड़ा थार नहीं चाहिए। और आप देखिए अंदर बुलाया जा रहा है, और अंदर बुलाया जा रहा है तो कुछ बोलने को जरूर मिलेगा। आप देखिए ये लखनऊ का मामला है, और लखनऊ में अंदर जाने का मामला है कि नहीं हमारे यहीं, तो बुलाइए जल्दी से, तो बुलाइए, आइए सर। अरे आप आइए। अच्छा, पार्टी के जो महामंत्री हैं गोविंद शुक्ला, वो यहाँ मौजूद हैं अंदर, और रामचंद्र प्रधान लखनऊ के जो जीते हैं लखनऊ उन्नाव से, वो सभी लोग इस जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, और वहाँ किसी क्षण वो आ सकते हैं। और ऐसे में जो सरकारी अमला है वो बैठा हुआ है, जो प्रक्रिया होती है जीतने के बाद की, जो सर्टिफिकेट होगा उसी का क्रम चल रहा है। ये जो शीशे की दीवार है जिसको मैं लांघ नहीं पा रहा हूँ, उस दीवार के अंदर बैठे हुए 2 शख्स हैं। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि मत दिखाएं, ये गोपनीय चीज़ें होती हैं, तो उस मर्यादा में हम ज़रूर रहें, लेकिन भावों को समझें। एबीपी गंगा के दर्शक भावों को ज़रूर समझ रहे होंगे कि गोविंद शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं वो मौजूद हैं, रामचंद्र प्रधान जो लखनऊ उन्नाव से जीते हैं वो मौजूद है। देखिए अभिषेक प्रकाश जो जिलाधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, वो भी आ गए, कार्यालय जिलाधिकारी पीछे लिखा हुआ, और ये प्रक्रिया होती है जीतने की बात की, और सर्टिफिकेट ले रहे हैं। देखिए ये बहुमूल्य क्षण है लखनऊ उन्नाव के लिए। रामचंद्र प्रधान सर्टिफिकेट ले रहे हैं जीत का, अभिषेक प्रकाश कलेक्टर साहब सर्टिफिकेट दे रहे हैं लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के हाथों, जो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। बोलने जा रहे हैं अभिषेक प्रकाश, और मैं चाहता हूं कि जो वो बोलेंगे मैं भी एक मिनट आप लोग सुन लें, कृपया सुन लें। आज दिनांक 12 अप्रैल को मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की जा रही है। लखनऊ उन्नाव स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचनों के अंतर्गत मैं घोषणा करता हूं कि श्री रामचंद्र प्रधान, पता 2/50 विशाल खंड गोमती नगर लखनऊ, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं, उस सदन में एक सदस्य के जो अपनी पदावधि के अवसान पे 7 मार्च 2022 को निवृत्त हो गए हैं, के स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचन प्रमाण पत्र। और देखिए निर्वाचन प्रमाण पत्र, जीत का सर्टिफिकेट रामचंद्र प्रधान को देते हुए अभिषेक प्रकाश जिलाधिकारी लखनऊ, और मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट जो चेहरे पर है रामचंद्र प्रधान का। पिछली बार भी वो एमएलसी थे, मतलब इसके पहले बसपा के शासनकाल में भी एमएलसी थे, इसी इलाके से एमएलसी थे, और आप देख सकते हैं कि रामचंद्र प्रधान के साथ हाथ मिलाते हुए अभिषेक प्रकाश जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो जीत का, विक्ट्री की साइन है वो दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल है,
और जोश का माहौल है। और आप देखिए कि साथ ही साथ गोविंद शुक्ला जो प्रदेश के महामंत्री हैं संगठन में, देखते हैं कार्यालय, देखते हैं प्रभार है उनके पास ये लखनऊ उन्नाव का प्रभार भी था, वो भी मौजूद हैं। ये सर्टिफिकेट मिला और फूल माला भी पहनाई गई है। पार्टी के कार्यकर्ता नेता बहुत उत्साहित है। बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। सबको बिल्कुल पूरे निर्वहन किया जाएगा। ये गुलाब की पंखुड़ियों से जो खुशबू आ रही है वो खुशबू फैलेगी ना, ये जनता जनार्दन को समर्पित। देखिए गोविंद शुक्ला का कहना है कि ये गुलाब की पंखुड़ियों से जो खुशबू आ रही है ये जनता जनार्दन को समर्पित, जनता जनार्दन को समर्पित है और उत्तर प्रदेश के विकास में एक और कुड़ी और इसके साथ एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। और आगे की जो चुनौतियां हैं उनको भी हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी 2024 में और मजबूत हो इसके लिए काम करेंगे। गोविंद शुक्ला जी, विपक्ष तो धाराशायी हो जा रहा है, कोई चुनौती दे पाएगा क्या? मैं अपना लक्ष्य लेकर के काम करूंगा, विपक्ष की चिंता मुझे नहीं है। अच्छा, ये बताइए, और भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल ये करेगी। बताइए 24 की तैयारी है, ये एक तरह से जो जीत आई है हर जगह से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चरैवेती की मूल मंत्र को काम लेकर के करती है और 2024 में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। अच्छा गोविंद शुक्ला जी, आप प्रदेश के महामंत्री हैं और रणनीति बनाते हैं, तो माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने 10 मार्च के बाद कहा कि जीत के लिए 2024 में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे संगठन मंत्री बनाते हैं। कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं और हर पार्टी का नेता कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। उसी कारण मैं कह सकता हूं कि आज ये सारी विजय श्री प्राप्त हो रही है। अच्छा उत्पल राय जी, आप बताइए, पार्टी के नेता हैं और ये बताइए भारतीय जनता पार्टी रुकेगी कि नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर अपने लक्ष्य तरफ प्राप्त हो रही है, आगे बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। अच्छा, ये 24 की तैयारी है। अभी बताया आपसे हमारे प्रभारी जी ने, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, हर अगला पल उसका चुनाव का ही होता है। और जनतंत्र में, लोकतंत्र में हर वो व्यक्ति जो अंतिम पावदान पर, जब तक उसके चेहरे पे खुशी से बढ़िया ये उत्पल राय हैं, इनसे बढ़िया कोई कुछ नहीं बता पाएगा। पूछिए क्यों नहीं बता पाएगा, पूछिए, सवाल है क्यों नहीं अच्छा बता पाएगा। भाजपा के बारे में ये बसपा में रहे, ये कांग्रेस में रहे, ये सपा में रहे और अब भाजपा में है। यही अंतर बताएंगे कि भाजपा क्यों इतना जीत रही है और इसके क्या कारण है। सबसे प्रमुख कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन में जो अंतिम बूथ, पन्ना प्रमुख से लेके अपने सर्वोच्च नेता तक कितनी समानता है। आपने देखा होगा, अभी सोचा होगा, कल्पना किया होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री संगठन के एक अध्यक्ष का जब मामला एक ऐसा आया तो उन्होंने उनका पैर छूकर सम्मान किया कि हमारा संगठन, हमारा अध्यक्ष सबसे बड़ा पद होता है। ऐसे दल का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यही मानते हैं ना कि सारी पार्टियों में रहने के बाद आपको ये पार्टी विशेष लग रही है? सबसे विशेष, सबसे अलग, सबसे विशेष, जिसके अंदर राष्ट्रीयता कूट कर भरा है। राष्ट्रीयता की वजह से, ओतप्रोत से। और क्या क्या कमियां दूसरी पार्टियों में, ये बताइए, विपक्ष लड़ पाएगा कि नहीं रह पाएगा? कहाँ लड़ पाए विपक्ष? आप देख रहे हैं, अभी आपने समाजवादी पार्टी को देखा, अभी के चुनाव में देखिए, अभी चुनाव में देखिए आप, एक भी सीट, यहाँ तक कि उनको आजमगढ़ में प्रत्याशी नहीं मिला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता को, मतलब किस तरह उसने वर्णन किया, आपने देखा। एक तस्वीर अभी आई है कल की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और वो किल ठोक रहे हैं, एक कार्यकर्ता का नेम प्लेट ठोक रहे हैं, नेम प्लेट लगा रहे हैं कि फला कार्यकर्ता, और लिखते हैं कि मैं कार्यकर्ता रहा हूं, इसी कार्यकर्ता से यहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आया हूं। ये सारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जश्न में डूबे हुए हैं, गुलाल भी लगाए हुए हैं और ढोल नगाड़ा तो नीचे इंतजार कर रहा है पार्टी के जो रामचंद्र प्रधान है गोविंद शुक्ला का। लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें देवतुल्य कहा जाता है, आखिर देवतुल्य क्यों कहा जाता है? आपने देखा होगा 2019 में महाकुंभ मेला हो रहा था, इतना अद्भुत महाकुंभ हुआ जो अपने जीवन 53 साल मेरी उम्र हुई, मैंने ऐसा महाकुंभ नहीं देखा। लेकिन जो उसमें सबसे न्यूनतम जो काम करता है सफाई का, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको बुला के मंच पर उनके पैर को धोया। ऐसा दल दुनिया में कोई दुनिया में नहीं। ये देखिए रामचंद्र प्रधान, हम लोग 24 की तैयारी है क्या? 24 की ये जो निरंतर जो जीत का सिलसिला जो जारी है और ये 24 को निरंतर जारी रहेगा, भी एकदम जारी रहेगा। जो जीत का सिलसिला चल रहा है, विधानसभा जीते,
विधान परिषद जीते। अब हम लोग निश्चित तौर पे ये 2024 की तैयारी है। 2024 हम लोग लोकसभा में 80 की 80 सीटों जीतने वाले हैं। हाँ, कोई जीत ना पाएगा। कोई नहीं है। टक्कर में कहाँ पड़े हो चक्कर। रामचंद्र, ये बताइए विपक्ष कहीं बचेगा कि नहीं? विपक्ष कुछ है ही नहीं। विपक्ष तो कुछ है नहीं। सपा हो चुकी है। अब भाजपा के ऊपर लोगों को भरोसा। ठीक है, बिल्कुल वीरेश जी लौटेंगे आपके पास। लगातार आप बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जीत के बाद, अवधेश, वो देखते ही बन रहा है। और कहां से अब जीत दर्ज कर ली गई है ये भी बता देते हैं अपने दर्शकों। बिल्कुल, चलिए बताते हैं कि कहां से परिणाम सामने आ गए हैं और किस तरीके से जीत और हार का अंतर नजर आ रहा है। हालांकि 3 जगहों पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए कोई खुशखबरी नहीं आई है। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले देवरिया की। देवरिया कुशीनगर सीट भाजपा के रतन पाल सिंह जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के डॉक्टर कफील खान चुनाव हार गए हैं। तो ये देवरिया कुशीनगर की तस्वीर है। बिल्कुल, देवरिया से आपको बता दें रतन पाल सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। इसके बाद देखिए गोरखपुर की सीट, जहां से सीपी चंद ने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज कर ली है और समाजवादी प्रत्याशी रजनीश यादव को हार का मुंह देखना पड़ा है। गोरखपुर के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। सीपी चंद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। बिल्कुल, और गोरखपुर के बाद अब बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर से देखिए परिणाम सामने आ गए हैं। भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के मनोज यादव को जौनपुर में हार का सामना करना पड़ा है। तो लगातार एक कर तमाम सीटों पर जो नतीजे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ मऊ के नतीजे हम आपको बता दें। अरुण कांत यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर हार गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिसू यहां से जीत गए हैं। ये नतीजे हैं आजमगढ़ मऊ सीट के, जहां पर अरुण कांत यादव को हार का मुंह देखना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। बिल्कुल, और बात करें इटावा फर्रुखाबाद, प्रांशु दत्त द्विवेदी भाजपा से चुनाव जीते हैं। इनाम मिला है विधानसभा चुनाव में बेहतर काम करने का, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। और समाजवादी पार्टी के हरीश यादव जो प्रांशु दत्त द्विवेदी को टक्कर दे रहे थे, वो चुनाव हार गए। और अब लखनऊ उन्नाव की अगर बात करें तो रामचंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहां से जीत दर्ज कर ली है और सुनील साजन समाजवादी प्रत्याशी हार चुके हैं। लखनऊ उन्नाव के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। रामचंद्र प्रधान की जीत यहां से दर्ज हुई है। और अब बात कर लेते हैं कानपुर फतेहपुर सीट की। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अविनाश चौहान चुनाव जीत गए हैं, जबकि दिलीप सिंह यादव चुनाव हार गए हैं। तो ये तस्वीर है कानपुर फतेह सीट की। तो एक सीट पर जो नतीजे हैं फटाफट से हम आपको बता रहे हैं। बाराबंकी सीट की अगर बात करें तो अंगद कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीत चुके हैं। वही समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इस सीट पर भी हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा है। राजेश कुमार यादव ने यहां से हार उन्हें मिली है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंगद कुमार ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल, और बाराबंकी के बाद बात करते हैं रायबरेली की। भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। वहीं समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र शंकर जो उनको चुनौती दे रहे थे, वो चुनाव हार गए हैं। तो ये रायबरेली सीट का परिणाम सामने है। और एक सीट का परिणाम हम लगातार बता रहे हैं। प्रज्ञा त्रिपाठी की बात करें, बहराइच श्रावस्ती सीट से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज कर ली और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमर यादव को हार का मुंह यहां से देखना पड़ा है। बहराइच श्रावस्ती की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। बिल्कुल, और बात कर लेते हैं आगरा फिरोजाबाद की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय शिवहरे ने चुनाव जीता है, जबकि समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे दिलीप यादव चुनाव हार गए। अगली सीट की अगर बात करें तो जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है, अभी तक अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। आजमगढ़ जहां पकड़ अच्छी खासी है, वहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया। मेरठ गाजियाबाद की अगर बात करें तो धर्मेंद्र भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज कर ली है और आरएलडी के जो प्रत्याशी थे सुनील रोहटा, उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा है। मेरठ गाजियाबाद सीट के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। यहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, धर्मेंद्र भारद्वाज जीते हैं। बिल्कुल, तो ये मेरठ गाजियाबाद के परिणाम। और देखिए मुजफ्फरनगर सहारनपुर की तस्वीर क्या है।
भाजपा की वंदना वर्मा यहां से चुनाव जीती और यहां पर भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद आरिफ यहां पर चुनाव लड़ रहे थे सपा के सिंबल पर, लेकिन चुनाव हार गए और वंदना वर्मा यहां पर भाजपा के कोटे से चुनाव जीते। बिल्कुल, अब देश अगली सीट जल्दी से बताते हैं। मुरादाबाद बिजनौर की सीट की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। सतपाल सैनी ने जीत दर्ज की और अजय मलिक को हार का मुंह देखना पड़ा है। समाजवादी पार्टी यहां पर हार चुकी है। और गोंडा बलरामपुर की बात करें तो भाजपा के अवधेश कुमार सिंह चुनाव जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के भरत त्रिपाठी यहां से चुनाव हार गए। अगली सीट की बात करें, बस्ती सिद्धार्थनगर की सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सुभाष यदुवंश जीत चुके हैं और समाजवादी पार्टी के संतोष यादव हारे हैं। बिल्कुल, और बस्ती सिद्धार्थनगर के बाद अगली सीट की बात करते हैं कि वहां पर परिणाम किस तरीके के रहे, लेकिन कुल मिलाकर सपा के लिए खबर अच्छी नहीं। गाजीपुर की बात करें, भाजपा के विशाल सिंह चंचल चुनाव जीते हैं, जबकि मदन यादव जो कि निर्दलीय ताल ठोक रहे थे वो चुनाव हार गए। और इसके बाद अगली सीट की बात करें, सीतापुर की सीट, पवन कुमार सिंह यहां से जीत दर्ज कर चुके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और अरुणेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार चुके हैं। फैजाबाद की बात करते हैं, हरिओम पांडे ने यहां पर भाजपा की तरफ से चुनाव जीता है, जबकि हीरालाल यादव सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए। तो बीजेपी ने फैजाबाद को भी अपने कब्जे में ले लिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत सामने आ रही है और अब अगली सीट वाराणसी की सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदामा पटेल हार गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की यहां से जीत हुई है। अन्नपूर्णा सिंह ने यहां से जीत हासिल की है। और अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं। राधा भैया की पार्टी है, जबकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के हरि प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगली सीट की बात करें, झांसी जालौन की सीट, यहां पर रमा निरंजन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर हार चुके हैं। ये झांसी जालौन सीट के नतीजे हमने आपको बताए, जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और अब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। शैलेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति हार गई है। तो सुल्तानपुर में भी भाजपा का कमल लहरा रहा है। और एक एक सीट पर क्या है नतीजे लगातार हम आपको बता रहे हैं। बलिया की सीट की बात कर लेते हैं। रवि शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अरविंद गिरी हार चुके हैं। तो बलिया के बाद अब बात कर लेते हैं रामपुर बरेली की। बड़ी चर्चाएं रही, तो यहां पर भाजपा के कुंवर महाराज सिंह चुनाव जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के मशकूर अहमद मुन्ना चुनाव हार गए हैं। तो रामपुर बरेली में भी भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तमाम सीटों से जीत दर्ज हुई है और दूसरी तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, या तो किसी और पार्टी के सदस्य से यानी कि कैंडिडेट से हारी है, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी से हार का मुंह भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा है। अभी तक समाजवादी पार्टी कहीं से भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। और सबसे असल बात यह कि वाराणसी और प्रतापगढ़ की बात करें तो ये दो जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं जो पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। जीत हार के बाद वो प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं। जो अब देखिए वीरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे मैं वीरेश जी का ही रुख करूंगी, कुछ एक्सक्लूसिव उनके पास। वीरेश जी देखिए, एक्सक्लूसिव है कि जश्न मन रहा है। लखनऊ उन्नाव की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उत्साहित है। ढोल नगाड़ों के साथ, फूल माला के साथ, अबीर गुलाल। होली तो खत्म हो गया है, लेकिन होली जश्न पूरी तरीके से। और देखिए ये जो प्रत्याशी हैं उन्हीं से बात करते हैं। रामचंद्र प्रधान की जीत के बाद लखनऊ का एक सिकंदर, ये लखनऊ का सिकंदर बनाया जा रहा है आपको। अरे ये कार्यकर्ताओं के तो ये नारा अक्सर हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र वो लगाया करते थे। क्या लगाते थे? अरे उस समय हम लोग छात्र राजनीति करते थे, तब वो ये नारा लगता था कि विश्वविद्यालय का एक सिकंदर, तो वही नारा लगा रहे। ये तो कोई लखनऊ का एक सिकंदर, रामचंद्र नारा लगा रहे, बता रहे जोश में। मैं सिकंदर नहीं हूँ भाई, मैं तो थार पे कब बैठेंगे? थार पे कब बैठेंगे? बिल्कुल वीरेश जी, तो अब थार पर भी बैठेंगे और हार हो ही गई है विपक्षी की। और हम रुक कर लेते हैं सनुज का। मेरठ से हमारे साथ सनुज बने हुए। सनुज, वहां पर भी भाजपा प्रत्याशी की जीत हो गई है, किस तरीके का जश्न है, किस तरीके का माहौल वहां पर है? देखिए, मेरठ में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करी है,
उनको करीब 3708 वोट मिले हैं। और जो सामने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी थे सुनील रोहटा, उनको करीब 260-270 वोट मिले हैं। अभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, लोगों का जो मुंह है वो मीठा कराया जा रहा है। ये देख लीजिए, ये खुशी है जिस खुशी के पल का इंतजार इनके जो समर्थक हैं बीजेपी के, जो धर्मेंद्र भारद्वाज है उनके जो समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे थे। वो खुशी का पल यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोगों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं और अभी बाहर की तरफ जो है वो यहाँ पर होली खेली गई थी। खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, वाकई जिस पल का इंतजार था आ गया, जीत गए हम चुनाव। हाँ सर, आप बता चुनाव जीत गए, भाजपा जिंदाबाद। अच्छा सर, बहुत खुशी है, यूपी में रिकॉर्ड तोड़ जीता है। धर्मेंद्र भारद्वाज जी के जो बेटे हैं तेजस, उनसे भी बात कर लेते हैं। तेजस, क्या बात है, लड्डू खा रहे हो, बात भी कर लो। जी जी ठीक है, ठीक है। बाकी मेहनत बिल्कुल की आपने भी सनोज, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, फर्रुखाबाद से नितिन भी बने हुए हैं। नितिन, फर्रुखाबाद से क्या तस्वीर है जश्न को लेकर? देखिए, बिल्कुल देखिए, जश्न लगातार चल रहा है। अंदर सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सिग्नल अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाहर किस तरह से ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है ये लगातार चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए इस समय पूरी तरह जश्न में सराबोर है भारतीय जनता पार्टी। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत बनाया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन हो गया है। अब ऐसे में कहा जाए तमाम जो एक्ट है, तमाम जो विधेयक है बहुत तेजी से पास होंगे और किसी भी तरह की कोई भी कहा जाए जो शासकीय अड़चने हैं वो नहीं होंगी। आप देख सकते हैं इस समय, अब जो इस समय सर्टिफिकेट की प्रक्रिया अंदर चल रही है, थोड़ी देर में सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। बिल्कुल, तो तैयारियां जश्न की चल रही हैं। जश्न और बढ़ेगा जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा।